Hello students, in previous lecture we discussed about the cell and learned that organisms are made up of one or more cells. Many organisms consists of just one cell. They are called unicellular organism. For example, amoeba, euglena, Chlamydomonas, etc. And other organisms which are composed of many cells are called multicellular organisms. The study of form, structure and composition of cells is called cytology. And the branch of biology that deals with various aspects of structure, chemistry, development, genetics, and functioning of cells is called cell biology. हम लोग पिछले लेक्चर में सेल के बारे में पढ़े हैं और उसमें कि कुछ एनिमल्स और हम लोग उसको कह सकते हैं सजीव या लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो एक सेल के बने हुए होते हैं, तो उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं और कुछ एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय कहते हैं या उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना होगा, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है। उसी तरह से मल्टीसेल्युलर में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो जिसमें कि एक से ज़्यादा सेल्स हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि सेल का खोज किसने किया, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो एज वी नो दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द टर्म cell was introduced by an English scientist, Robert Hooke, in his book Micrographia, published in London in 1665. हम लोग ये चीज़ तो पहले भी पढ़ चुके हैं और आप लोग भी जानते होंगे, ये पहले भी आप लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़े होंगे कि सेल को किसने खोजा था। सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा था और किस ईयर में, तो वो 1665 में। तो रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, डेवलप अ माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 lenses for achieving greater magnification. Such microscopes were later known as compound microscope. कि रॉबर्ट हुक ने अचीव किया था एक माइक्रोस्कोप का जिसमें कि लेंसेज को मतलब कि मैग्नीफाइंग करके छोटे चीज़ को बड़े चीज़ में, बड़ा रूप में हम लोग देख सकते थे, तो जिसका हम लोग अभी यूज़ करते हैं जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। और हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। ये कॉर्क क्या होता है, तो द डेड सेल्स ऑफ ओक बार्क। बार्क मीन्स छाल होता है, ठीक है, कोई ट्रीज जो होते हैं और उसका जो छाल होता है जो सूखा हुआ होता है तो वो डेड हो जाता है। तो ये ओक के छाल का वो थिन स्लाइस, उसको एकदम पतला सा स्लाइस को उसने एग्जामिन किया था अपने माइक्रोस्कोप में, अंडर हिज माइक्रोस्कोप। ही नोटेड
small geometric shapes which he named cells because they reminded him of the small room monks lived in at a monastery. उसने क्या देखा, उस स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप में लगाया तो उसमें देखा जियोमेट्रिकल शेप्स में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और उसका नाम उसने सेल्स रखा। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में बस कि किसने सेल को डिस्कवर किया, किस ईयर में किया, और जो सेल है जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट है, जिसको कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।